जैसे ही डाकू दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने अपना जो वारदात थी, जो डकैती थी, वो शुरू कर दी, तो जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी हिफाजत करते हुए अल्लाह ने उनकी किस तरह मदद की, उन्होंने मौके पर ही डाकू को फायर मार के जो है वो मार डाला। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है कि आपकी सोच से बाहर है। आज से 2 से 3 दिन पहले आपने भी ये वीडियो देखी होगी कि जैसे ही वो डाकू दुकान में दाखिल होते हैं तो जो दुकानदार है वो जैसे ही वो अपना माल लूटता हुआ देख रहे होते हैं तो वो मौका ही वारदात पर अपनी जो गन है वो अपनी उन पर फायर खोल देते हैं और वो जितना भी जो मालो ज़र है वो उनका लूटने से बच जाता है। जैसे ही ये डाकू जो है वो मारे जाते हैं तो कराची में एक पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। जो कराची के ताजरान हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, उनका इत्तेहाद कायम हो चुका है कि जो भी हमारी दुकानों में, हमारे बिज़नेस में रोबर आएंगे, चोर आएंगे, डकैत आएंगे, उनको मार दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बात को सराहा। आप नीचे कमेंट्स में जितने भी वीडियो वायरल हुई हैं देख सकते हैं कि लोग इस बात पर बड़े खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं जितना भी ताकतवर मुजरिम ही क्यों ना हो, वो जैसे ही पुलिस की हत्थे चढ़ता है तो वो थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि वो छूट जाता है। कराची की ताजिर बरादरी ने ये ऐलान किया है कि कोई भी हमारे इस जो मामलात में दखल अंदाजी करेगा, हमारे कारोबारी मामलात में दखल अंदाजी करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई पंजाब के ताजरान ने भी कराची के, सिंध के ताजरान के साथ इत्तेहाद किया कि हम भी यही काम करेंगे, बजाय इसके कि हम लुटते रहें, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सारा काम करेंगे। देखने में आया है, सुनने में ये आया है कि जो कराची पुलिस है उन्होंने उस दुकान को फ़ौरी तौर पर जो कुछ सिक्योरिटी फराहम की है, लेकिन काफ़ी 2-4 जो इंटरव्यूज़ के वायरल हुए हैं उसमें जो कराची के ताजरान हैं उन्होंने बताया कि हमें पुलिस से ज़्यादा अपनी ज़ाती सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ हम उसको समझते हैं और हम ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि हम अपनी हिफाजत खुद करें। तो मैं पाकिस्तान के तमाम ताजरान से जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, मैं उनको इस बात पर फोकस देने की कोशिश करूंगा। हम उनसे गुजारिश करेंगे अपना माल लूटने से पहले, अपना कारोबार लूटने से पहले आप लाइसेंसी असला, लाइसेंसी गन लें और उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने पास रखें, क्योंकि ये जो हालात हैं, ये जो मामलात हैं, महंगाई की वजह से जो जितनी भी रॉबरीज़ हो रही हैं, जितनी भी डकैतियाँ हो रही हैं, इसमें कमी पेश आएगी। सोशल मीडिया के बड़े बड़े एक्टिविस्ट वो वहाँ पर पहुँचे, यूट्यूबर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उस दुकानदार का इंटरव्यू लिया और उसकी दलेरी को सराहा। उसको बताया कि जो उन्होंने आज मामला किया है ये पूरे पाकिस्तान की कौम की आवाज़ है। हर पाकिस्तानी जब वो वीडियो देख रहा होता है और साथ में वो जो एक नगमा चल रहा होता है, वो नगमा आपको याद होगा, मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, हमारे मुल्क को अच्छे, काबिल, दयानतदार, ईमानदार हुक्मरान नसीब फरमा दे और हमारे मुल्क में जितना भी गरीब तबका है वो भी बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इस तरह के बैरूनी ममालिक में लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हैं। जितने भी चोरियाँ डकैतियाँ करने वाले इंसान हैं, जितने भी गिरोह हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वरना अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं है तो अल्लाह ताला उनको गारत कर दे। एक ताजिर सारी ज़िंदगी लगाकर चंद एक पैसा कमाता है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो भी वो लोग छीन कर चले जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नीस्तो नाबूद करे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।